गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछा गया कि व्हेन इज वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो विश्व सिकल सेल दिवस है ये कब मनाया जाता है। अच्छा, कई दिन हो गए हैं हमने इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज नहीं किया, तो चलो कर लेते हैं। 1 जून को, जल्दी बोलते रहना है। रिवाइज करने का मतलब क्या है कि आपको बोलते रहना है। 1 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। इसके बाद 2 जून को हमने क्या मनाया? तेलंगाना का स्थापना दिवस। ठीक है। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। इसके बाद 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फिर 7 जून को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को क्या मनाया गया? 14 जून को हमने रक्तदाता, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया दिवस के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है? 19 जून को, 19 जून को ये दिवस मनाया जाता है। जो सिकल सेल डिजीज है उसके जो पेशेंट्स है, जो उनकी टेक केयर करते हैं, भाई उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, इस बात की जागरूकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? देखो, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं वो तो मैं आपको दे देती हूँ हिंट। इसके अध्यक्ष वही बने हैं जो हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है, जो हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है। हाँ, उसके अलावा तब तक हम ये जानते हैं जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें ये किस लिए एक ग्रुप है? ये ग्रुप है जो बिग कैट्स है, 7 बिग कैट्स हैं, उनके संरक्षण के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। कौन कौन सी वो 7 बिग कैट है? जैसे जैगवार हो गया, पूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड। ये जो 7 बिग कैट है इनके संरक्षण के लिए ये एक संगठन बनाया गया। इस संगठन के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं जो कि हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है? बिल्कुल सही बात, भूपेंद्र यादव। इसके अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल बन गए हैं एसपी यादव। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत का एक इनिशिएटिव है। ये ऑफिशियली जो लॉन्च हुआ, भारत से इसमें ऐड हुआ, वो 2024 में हुआ। ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन है वो कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? 2024 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव है इसकी पहल जब 50 साल पूरे हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर को, तब इसको लॉन्च किया गया था। 50 साल कब पूरे हुए थे? 2023 में। प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसको लॉन्च कब किया गया था? 1973 में, है ना? कि भाई प्रोजेक्ट जैसे टाइगर लॉन्च करके हमने अपने देश में टाइगर्स का कंजर्वेशन किया है, ऐसे ही पूरे विश्व में जो 7 बिग कैट्स है इनके संरक्षण की भी जरूरत है, उसके लिए संगठन बनाया गया। क्लियर चीजें? इसमें 95 कंट्रीज अभी मेंबर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू स्टार्ट यूपीआई सर्विसेज। अभी हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक समझौता कर लिया है यूपीआई सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए? तो ये कौन सा देश है? चलो हिंट देती हूँ अगेन। ये वही देश है जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, जिसने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने यहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया, है ना? कल की क्लास में ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। कौन सा देश है ये?
बिल्कुल सही बात, साइप्रस। आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या होगा? आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू ये है कि आपको बताना है कि इस अवार्ड का नाम क्या है। इस अवार्ड का नाम क्या है, ये आपको आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी बच्चों को आंसर देना है। और ये बात भी याद रखना कि साइप्रस और भारत ने समझौता कर लिया है कि अब भारत साइप्रस में भी यूपीआई सर्विसेज को स्टार्ट करेगा। साइप्रस के बारे में कल भी पढ़ा था, एक बार फिर से देख लो। इसकी कैपिटल है निकोशिया और निकोस प्रेसिडेंट है यहाँ के। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हु हैज रिसेंटली टॉप द आईसीसी विमेन्स बैटिंग रैंकिंग। अभी हाल ही में किसके द्वारा आईसीसी की महिला में जो बैटिंग रैंकिंग है उसको टॉप कर दिया गया है, उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये किया है हमारे भारत की स्मृति मंधाना ने। फर्स्ट पोजीशन पर ये आई है 2019 के बाद। आईसीसी की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना हुई 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर्स है दुबई यूएई में और इसके चेयरमैन है अमित शाह के बेटे जय शाह। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द कनाडा ग्रैंड प्रिक्स। अभी हाल ही में किसने कैनेडियन जो ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीत लिया है। होती क्या है ये होती है कार रेसिंग, है ना। जैसे टेनिस में ओपन फेमस है, ऐसे ही जो कार रेसिंग है उसमें ये ग्रैंड प्रिक्स काफी फेमस होते हैं। किसने जीता ये काफी बार पूछता है। और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको जीत लिया है जॉर्ज रसल ने। जॉर्ज रसल किससे संबंधित है ये भी आपसे पूछेगा। ये जॉर्ज रसल संबंधित है मर्सिडीज से, और ये मर्सिडीज की इस सीजन की पहली विक्ट्री है, ये बात भी आप याद रखना। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स सेफेस्ट एयरलाइन। अभी हाल ही में किसको, वो कौन सी एयरलाइन है जो पूरे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन बन गई है ना। एक लिस्ट जारी की गई जिसमें इसकी ये जो एयरलाइन है ये टॉप पर है। कौन सी एयरलाइन है, ये है एयर न्यूजीलैंड एयरलाइन। ये इस ये इस रिपोर्ट में, इस लिस्ट में टॉप पर आई है। लिस्ट किसके द्वारा निकाली गई, एयरलाइन रेटिंग .com के द्वारा। एयरलाइन रेटिंग .com ने लिस्ट निकाली, टॉप पर आई न्यूजीलैंड की, देन क्वांट्स, ऐसे करके एयरलाइन सामने आई। बात करते हैं इंडिया की। अगर बात की जाए तो जो लो कोस्ट वाली एयरलाइंस है उनकी लिस्ट में टॉप 25 में भारत की एयरलाइंस आई है। कौन कौन सी, इंडिगो और एयर एशिया, ये दोनों आई हैं किस लिस्ट में, जो लो कोस्ट वाली एयरलाइंस है। इसके अलावा भारत में भी अलग से एक रैंक निकाली गई। भारत की जो एयरलाइंस है उनको भी रैंक किया गया, 7 पॉइंट्स दिए गए। इनमें टॉप किया है, 7 में से 7 पॉइंट लाकर टॉप किया है किसने, स्पाइस जेट ने। उसके बाद जो इंडिगो और आकाशा एयरलाइन है इनके 7 में से 6 पॉइंट आए, और जो एयर इंडिया है ये बस 7 में से 4 ही पॉइंट को स्कोर कर पाई। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली Meghalaya allocated what percent of the state budget to health, which is the highest in India। अभी हाल ही में आपसे पूछ रहा है कि मेघालय ने अपना हेल्थ में, अपना जो स्टेट बजट है, राज्य बजट है इनका, उसका कितना परसेंट हेल्थ में दिया है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो मेघालय ने अपने राज्य बजट का 8% हेल्थ के लिए एलोकेट किया है, जो कि 2010 के बाद इनका 6 गुना है। पहले ये सिर्फ 300 करोड़ का बजट रखते थे अपना हेल्थ का, अब 2023 में इनका जो बजट था वो 1700 करोड़ का था। ठीक है। मेघालय की बात की जाए, यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, सीएम है यहाँ के केनार्ड संगम, और यहाँ के गवर्नर है CH विजय शंकर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एज पर द रिसेंटली रिलीज सिप्री ईयर बुक 2025 हाउ मेनी न्यूक्लियर वॉरहेड डज इंडिया हैव। अभी हाल ही में सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, है ना, कितने परमाणु बम है भारत के पास। तो इसकी रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास 180 परमाणु बम है, और 2025 में भारत 8 और नए न्यूक्लियर वॉरहेड जो है अपनी इस लिस्ट में शामिल कर लेगा। नए 8 और बन जाएंगे, यानी कि 188 हो जाएंगे 2025 में। बात करी जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। सिप्री का नाम आया तो सिप्री क्या है, ये एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है
इसकी फुल फॉर्म ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके पास कितने आर्म्स है, कौन कितना डिफेंस पर खर्चा कर रहा है, कितना किसका डिफेंस बजट है, कितनी किसके पास फोर्सेस है, उनके बारे में ही ये जो है अपनी लिस्ट जारी करता है। अगला, द यूएन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड दिसंबर 4 एज विच इंटरनेशनल डे? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा है कि 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोहेरेसिव मेजर्स, यानी कि ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसके लिए? एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या मतलब? मतलब ये कि जो पावरफुल नेशंस है वो फोर्सफुली छोटे नेशंस पर कुछ भी एक तरफा फैसला नहीं ले सकते, उन पर दबाव नहीं बना सकते। इस बात की जागरूकता के लिए 4 दिसंबर को ये दिन मनाया जाएगा, पहली बार मनाया जाएगा इस बार 4 दिसंबर को। बात की जाए यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है यूएन के, उनमें से एक है। इस बार इसका 79th सेशन है जो अभी करंटली चल रहा है, जिसके प्रेसिडेंट है फिलेमोन येंग। इसकी स्थापना, यूएनजीए की स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? अभी हाल ही में किस राज्य में ई नगर पालिका पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है? तो ये कहां पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में इसका एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, यानी कि एक छोटे स्केल पर इस प्रोजेक्ट को, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है भोपाल में। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर इसको पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में लॉन्च कर दिया जाएगा। है क्या ये पोर्टल मध्य प्रदेश के सिटीजन्स के लिए है ना। अलग जो अलग 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 जो छोटी छोटी म्यूनसिपैलिटीज है वहां पे क्या सर्विस मिल रही है, क्या उनको क्या पैसे मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, क्या उनके लिए सेवा है, क्या स्कीम है, सब चीजों का वो ध्यान इस पोर्टल पर रख सकते हैं, है ना। सारी चीजें अपडेट होंगी इस पोर्टल पर। बात की जाए मध्य प्रदेश के बारे में, भोपाल कैपिटल है, मंगू भाई सी पटेल गवर्नर है और मोहन यादव यहाँ के सीएम है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, या तो फिर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। अब आप लोगों का काम शुरू हो जाता है। इस क्लास के आप लोग नोट्स बना लेना, कीवर्ड्स में नोट्स बना लेना, की पॉइंट्स में नोट्स बना लेना। इसके अलावा आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लेना। की पॉइंट्स में नोट्स बनाने का मतलब कि पूरा हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन लिखने या ऑप्शन लिखने मत बैठ जाना कि भाई, जैसे कि लास्ट वाला ही क्वेश्चन था कि ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ, एरो करके लिख देना कहाँ पर मध्य प्रदेश में। फिर उसके नीचे एक ऐसे अलग से बॉक्स में लिख देना कि भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। फिर अगर आपको नहीं पता मध्य प्रदेश के बारे में तो अलग से एक बार ऐसे हैशटैग करके ऐसे ऐसे करके लिख देना एमपी, फिर यहाँ पे लिख देना इसके सीएम ये है, कैपिटल ये है, गवर्नर ये है। इस तरीके से नोट्स बना लेना। बाकी रिवीजन करते रहो, बैकलॉग्स मत रखो, डेली क्लास अटेंड करो, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।